और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग हुई है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की रैली में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे और कान पर खून दिखाई दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। वहीं ट्रंप की रैली में फायरिंग मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप सुरक्षित है। उन्होंने सीक्रेट सर्विस का आभार जताया, साथ ही हमले की निंदा की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली कर रहे थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और रैली के लिए पेंसिल्वेनिया पहुंचे थे, लेकिन अचानक वहां फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद देखिए तस्वीरों में उन्हें किस तरीके से निकाल कर वहां से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि उनके चेहरे और कान पर खून के धब्बे जो हैं वो दिखाई दिए हैं। इस पर अब जो बाइडेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जो बाइडेन ने ये कहा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं, साथ ही उन्होंने सीक्रेट सर्विस का आभार भी जताया है और इस हमले पर इसकी निंदा भी की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से। देखिए डोनाल्ड ट्रंप दरअसल एक चुनावी रैली कर रहे थे, लेकिन इस रैली में जिस दौरान वो भाषण दे रहे थे, अचानक यहाँ फायरिंग होती है। अफरा तफरी का माहौल, लोग कुछ समझ नहीं पाते, सब नीचे की तरफ झुक जाते हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को निकाला गया और सुरक्षित उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जानकारी सामने आ चुकी है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ठीक है। चुनाव प्रचार के दौरान ये फायरिंग हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन जिस दौरान ये फायरिंग हुई तब की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनको सुनने वाले यहाँ पर जुटे हुए थे, लेकिन फायरिंग की आवाज के साथ ही सब सहम जाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये फायरिंग के तुरंत बाद की तस्वीर है। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में ये रैली हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली थी, और यहाँ पर अचानक से ये ट्रंप बोलते हुए नजर आए और इसी दौरान यहाँ पर फायरिंग होती है। और बड़ी जानकारी ये थी कि उनके चेहरे और कान पर खून दिखाई दिया। तुरंत यहाँ से उन्हें निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपडेट इस वक्त ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, लेकिन आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किसने ये फायरिंग की है, इससे जुड़ी जानकारी अभी सामने आना जरूर बाकी है। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। नीरज, अपडेट क्या सामने आ पाई है, क्या कुछ पता चला है कि आखिर फायरिंग करने वाले कौन लोग थे? पूजा, देखिए फायरिंग करने वाले का पता नहीं चला है, लेकिन वो उसने एक छत से फायरिंग की है, वो तस्वीरें और विजुअल्स आए हैं सामने, और उसमें उसको मार गिराया गया है। जो अभी तक वहां के मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट एक तरह से आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक तौर पे पुष्ट रिपोर्ट है कि उसे मार गिराया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि उस पर शोक जताया है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप के कान पे खून के निशान जरूर दिखे, उन्हें लोकल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन सीक्रेट सर्विस के लोगों का उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन इस पूरे मामले में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, वो अस्पताल में है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी अहम बात की तमाम लोगों ने इस घटना की, इस हमले की आलोचना की है, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या दुनिया के अलग अलग देशों के प्रमुख भी अब इस हमले की आलोचना करने लगे। कौन है इस बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, अभी तक पता नहीं चला है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आखिर उसका मोटिव क्या था, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पूरा चुनाव बाकी है अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार हैं। जो बाइडेन की पार्टी की तरफ से जो बाइडेन ने अभी तक ये फैसला नहीं लिया कि वो रेस में बने रहेंगे कि नहीं, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त दिखाई जा रही है, और उस बीच में ये हमला अपने आप में कई सवाल करता है, न कि अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया और वहां की सुरक्षा का। हालांकि सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ट्रंप को अपने घेरे में लिया और बचा लिया है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करता है वहां की सुरक्षा और पूरी चुनाव प्रक्रिया में प्रमुख उम्मीदवार की सुरक्षा व्यवस्था का। बिल्कुल नीरज, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कोई रिएक्शन सामने आए हैं? जो बाइडेन का रिएक्शन तो आ चुका है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप सुरक्षित है, हमले की निंदा उन्होंने की है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर अभी तक? देखिए बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सीक्रेट सर्विस का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का धन्यवाद दिया। पहला रिएक्शन उनका, पहली लाइन ये है। हालांकि उनकी जो कैंपेन टीम है उनकी तरफ से भी रिएक्शन दिया गया था। तुरंत रैपिड रिस्पांस के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने धन्यवाद दिया है, लेकिन जिसकी मौत हुई है इस हमले में,
उसके प्रति शोक जताया है, उनके परिवार के प्रति शोक जताया है। तो ये प्रतिक्रिया है अगर मोटे तौर पे देखा जाए डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से। लेकिन लगातार उनका चुनाव प्रचार जारी रहेगा। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये भी बता दें, पेंसिल्वेनिया एक राज्य है, वहां के बटलर में ये चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान जब वो अपनी बातें रख रहे थे गोलियों की आवाज आती है और जो बाद में तस्वीरें सामने आई हैं, एक छत से गोलियां चलाई गई हैं और बाद में सीक्रेट सर्विस के लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले उसे मार गिराया। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें देखिए दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखा दें। डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान ये फायरिंग होती है। दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। बाल बाल इस हमले में ट्रंप बचे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ये गोली चली है। ट्रंप सुरक्षित हैं, ये जानकारी जो है वो सामने आ चुकी है। तुरंत हमले के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपडेट ये भी है कि गोली चलाने वाले शूटर को मार गिराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में जो गोलियां चली है उसमें एक व्यक्ति